हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, हम लोगों ने बात करी थी कि अब से हम पहले डिस्कस करेंगे राशियों के बारे में, यानी कि चार्ट में जो 12 राशियां हैं मेष से लेकर मीन तक, हम उनके बारे में पहले समझेंगे कि राशि एनवायरनमेंट क्या होता है और इसका हमारी जन्म कुंडली में क्या महत्व होता है। फ्रेंड्स, राशि एक ऐसा माहौल प्रदान करती है हर ग्रह को कि उसकी वजह से उस ग्रह का जो असर है या जो रिजल्ट आने वाला है वो परिवर्तित हो जाता है। जैसे सपोज एक बात सुनेंगे कि जैसे समझेंगे कि एक बच्चा है जो किसी खेल को सीखना चाहता है, उसे खेलने की योग्यता धारित करना चाहता है। अगर वो उसकी प्रैक्टिस करने और उसको सीखने के लिए कॉलोनी के गार्डन में जाता है जहाँ पर उसे किसी तरह की गाइडेंस प्राप्त नहीं हो रही और उसके खेलने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं है, और एक बच्चा है जो उसी खेल को सीखने के लिए स्टेडियम जाता है जहाँ पर उसको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, उसके लिए आवश्यक सामग्री मिलती है खेल को सीखने के लिए, और माहौल भी वहाँ पर ऐसा होता है, तो वहाँ पर वो उस खेल को बहुत अच्छी योग्यता से सीख सकता है। बस यही फ़र्क होता है अलग अलग तरह की राशि में। मतलब एक ग्रह अगर किसी कुंडली के किसी भाव में बैठा है और वहाँ पर राशि उस ग्रह को जो अनुकूल वातावरण दे सकती है उस तरह की है, तो वो ग्रह अपना रिजल्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रदान कर सकता है। आज हम बात करेंगे मेष राशि की। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में आने वाली प्रथम राशि है, यानी कि पहली राशि जो है वो है मेष राशि, जिसका इंग्लिश में नाम होता है एरीज। मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। अश्विनी, भरणी, कृतिका, ये तीनों ही नक्षत्र जो हैं वो हीट यानी कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या गर्म नक्षत्र हैं। यूँ समझेंगे कि ये जो है वो एरीज राशि को, मेष की राशि को ऊर्जा प्रदान करते हैं, या एरीज की जो राशि है उसके जो प्लैनेट ग्रह हैं वो मार्स, मंगल ग्रह माने जाते हैं। प्रथम राशि है, आप मतलब इस बात को समझने की कोशिश करने की ज़रूरत है कि किसी भी काम को अगर हम करना शुरू करते हैं तो एक बार को हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि कोई अगर गाड़ी खड़ी है और उस टाइम पे उसको मूवमेंट प्रदान करना है तो आपको उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है उसको अपनी जगह से मूव करने के लिए। इसीलिए प्रथम जो राशि आई है मेष राशि, इसमें जो ऊर्जा होती है, हीट जो होती है, वो बहुत अधिक मात्रा में होती है। इसके जो तीनों नक्षत्र हैं उसके जो देवता हैं, जैसे कि केतु और अश्विनी के नक्षत्र के स्वामी हैं। दूसरा नक्षत्र जो आता है वो आता है भरणी, जिसके जो प्लैनेट ग्रह हैं वो वीनस हैं, शुक्र देवता हैं। हालांकि सौम्य ग्रह हैं शुक्र देवता, लेकिन ये नक्षत्र जो है वो बहुत इंटेंस है, इसकी जो एनर्जी है वो बहुत इंटेंस होती है। तीसरे जो नक्षत्र आता है वो कृत्तिका नक्षत्र है, जिसके स्वामी सूर्य भगवान होते हैं। तो आपको सुन के ही लग गया होगा कि ये तीनों प्लैनेट्स मिलके कितनी ऊर्जा दे रहे होंगे इस राशि में। यानी कि ये राशि आपके चार्ट के जिस भाव में पड़ती होगी वहाँ पर एनी टाइम आप जब उस भाव से रिलेटेड काम करेंगे तो आपके पास वो ऊर्जा होती है इनिशिएशन की, यानी कि वो ताकत होती है आपके पास उस भाव से रिलेटेड काम करने की, जो उस भाव को चला दे या उस भाव के कारक या रिलेटेड काम को करने का फोर्स प्रदान कर दे। अभी गोचर में हम ऐसे समझेंगे, अभी गोचर में जैसे 11 मई को मंगल ग्रह ने मेष राशि में प्रवेश किया है, जो कि जून तक यहीं रहने वाले हैं। मंगल ग्रह की चूंकि स्वयं की राशि है मेष, तो आप समझ सकते हैं कि उनको ये जो एनवायरनमेंट है मेष राशि का वो बहुत पसंद आएगा। उनका स्वयं का घर है, खुद के घर में आके सबको एक सुकून महसूस होता है कि हाँ मैं अपने घर आ गया, और यहाँ पर सेम एनवायरनमेंट या उनका जो सूटेबल एनवायरनमेंट है उनको वो मिलेगा, तो वो आपको रिजल्ट भी उतना ही अच्छा देंगे। हम अब ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि किस राशि वालों को मंगल ग्रह के मेष राशि में प्रवेश करने पर किस तरह का रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो लोग मेष राशि के जातक होते हैं, यानी कि जिनकी राशि मेष है या जिनका लग्न मेष है, उनके जब गोचर का ग्रह मंगल मार्स मेष राशि में प्रवेश करेगा, मार्स ग्रह, तो उनको क्या इफेक्ट होगा? उनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है उनकी हेल्थ पे। क्यों हेल्थ पे क्यों होने वाला है? क्योंकि मेष राशि जो है वो मेष लग्न के लोगों के प्रथम भाव में आती है, और प्रथम भाव का रिलेशन जो है उनके स्वास्थ्य से या हेल्थ से है। इसलिए वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट उनकी हेल्थ पे देने वाली है। और उनका जो जन्म का चार्ट है, चूंकि वो मेष लग्न का है, तो उनके 8वें भाव में भी मंगल की ही राशि पड़ती है, जो कि वृश्चिक राशि होती है। यानी कि इस वक्त मेष लग्न वाले जो लोग हैं, अगर उनको किसी तरह की कोई पीड़ा चल रही थी अभी तक लंबे समय से, तो वो उससे
फ्री हो जाएंगी या उसमें उनको सुधार देखने को मिलेगा।